जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं फरवरी के महीने में मनोना धाम, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, क्योंकि फरवरी के महीने में आपको कैसे महाराज जी मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि जैसा माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा उड़ती उड़ती खबर नहीं, पूरी खबर है कि महाराज जी कहीं जाने वाले हैं ट्रैवल पे, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक जाएंगे, और अगर महाराज जी कैसे मरीज को देखते हैं, कैसे मरीज को देखेंगे अगर वो वहां पे हैं। और ये भी आजकल इसमें वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आज के टाइम में महाराज जी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, अगर बैठते हैं तो वो किस टाइम बैठते हैं, किस टाइम नहीं बैठते हैं, टाइमिंग क्या रहती है महाराज जी के बैठने की, और अगर मरीज से मिलते हैं तो वो कैसे मिलते हैं। और दूसरी बात आती है कि मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो किस टाइम रहती है, मंदिर के कपाट आजकल खुल रहे हैं नहीं खुल रहे हैं, और या फिर मंदिर में कैसे दर्शन करते हैं कैसे नहीं करते हैं, कौन से मंदिर के पहले दर्शन करने होते हैं, श्याम जल जो होता है वो कहाँ से लिया जाता है और कैसे काम करना होता है, मतलब कैसे काम करता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो ऐसे ही आप लोग देखते रहिए एंड तक, मैं आपको यहाँ पे सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, और ये भी बात इस वाली वीडियो में हम करेंगे कि जो मनोरम धाम जो आखिरकार पड़ता कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं बहुत बहुत दूर से आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। और महाराज जी कैसे मरीज को देखते हैं, कैसे मरीज को ठीक करते हैं, ये सारी जानकारी इसमें मिलेगी। और जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर वो पहली बार आ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे आके किसी से कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े, और कितनी भीड़ हो रही है आज के टाइम पे कितनी नहीं हो रही है ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और आज मतलब ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज के टाइम पे महाराज जी बैठते हैं, और मतलब हफ्ते में वो 2 दिन नहीं बैठते हैं, तो वो कौन से दिन है कि जिस दिन महाराज जी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, मतलब भक्तों को आशीर्वाद नहीं देते हैं, 2 दिन का वो रेस्ट लेते हैं, 2 दिन तक मतलब महाराज जी नहीं बैठते हैं अपनी कुर्सी पर और ना ही भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो वो 2 दिन जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहले हमारा जो मनोरम धाम जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है। तो चलिए पूरा एड्रेस जानते हैं। पूरा एड्रेस है मनोरम धाम जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे भारत में। भारत मतलब एक देश है, आप सबको पता ही है। भारत देश के उत्तर प्रदेश में जिला बरेली है, जिला बरेली उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी 25 में ये पड़ता है आंवला के पास, बरेली में आंवला है, और आंवला जो तहसील लगता है और जिला बरेली लगता है, और आंवला के पास ही पड़ता है, आंवला से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर मनोरम धाम। अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, बस 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी मेट्रो वाला या ट्री वाला आपके लिए छोड़ देगा, मात्र 20 रुपीज लेकर। तो आपको ऐसे आना है। ये पूरा एड्रेस ये हो गया कि ये जो पड़ता है वो यहाँ पे पड़ता है, और ऐसे ऐसे आपको आना है। सारी जानकारी आप लोग देखते रहिए, और आगे अब बात कर लेते हैं कि मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, और श्याम जल हमको कहाँ से लेना है, और ये कैसे काम करता है, कैसे हमको यूज करना है अपने घर पे ले जाकर। अगर आप मरीज को पिलाना चाहते हैं तो वो किस टाइप से पिलाना है, कैसे नहीं पिलाना, सारी जानकारी आप लोग देखते रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या टाइमिंग रहती है, आपको किस टाइम आना है, जो कि मंदिर के दर्शन आपको बहुत अच्छे से हो जाएं। कि सुबह में मंदिर किस टाइम खुलता है, किस टाइम नहीं खुलता है, और शाम में किस टाइम खुलता है, और दोपहर को किस टाइम कपाट बंद होते हैं, पूरी जानकारी आप लोग देखते रहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ जो मंदिर की टाइमिंग रहती है। मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो आपको अगर सुबह में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। और सुबह के टाइम में आपको कितने बजे आ जाना है ये भी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको दर्शन बहुत अच्छे से करने हैं या फिर थोड़े टाइम में करने हैं, ज्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना है, तो वैसे देखो मंदिर की जो टाइमिंग है वो तो रहती है मतलब सुबह के टाइम में 8 बजे, और जो यहाँ पे लाइन लगनी शुरू हो जाती है वो 6 से मतलब 5-6 बजे से शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप लोग 5-6 बजे आ जाते हो तो आपके दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर किसी त्योहार वाले दिन आना चाहते हो या फिर कोई स्पेशल डे वाले मतलब दिन वाले दिन आना चाहते हो तो ठीक है, थोड़ा सा लग रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि और आपको अब ये बता दूं कि जो मॉर्निंग टाइम में 8 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं, और मतलब शाम के टाइम दोपहर में 2 बजे कपाट पुनः बंद हो जाते हैं। फिर बाद को जो खुलते हैं वो उसकी जो टाइमिंग रहती है वो रहती है शाम को 5 बजे। अगर आप सुबह मतलब 1 या 1:30 या 2 बजे आओगे तो फिर आपको बहुत मुश्किल ही है कि आपको दर्शन करने मिले। फिर अगर आना चाहते हो तो फिर आपको 5 बजे के टाइम आना है, या फिर 2 बजे से मॉर्निंग टाइम में पहले पहले आ जाना है सुबह में। और अगर दूसरी बात की जाए तो ये तो हो गई पूरी मंदिर की टाइमिंग। अब हम बात करेंगे
कि महाराज जी की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। ठीक है, महाराज जी की टाइमिंग सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मंदिर के लिए ना आके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं, क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे चमत्कार होते हैं। तो आपको अगर चमत्कार करवाना है अपने साथ या फिर आशीर्वाद लेना है, तो वो आप लोग टाइमिंग बहुत ज्यादा ध्यान से सुने। और आपको कितनी लाइन में लगना होगा, उससे पहले महाराज जी से लगने से पहले आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या लेना होगा, क्या क्या नहीं लेना होगा, श्याम जल लेना है या फिर नहीं लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप महाराज जी से मिलना चाहते हो, महाराज जी वाली लाइन में लगना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक 20 रुपए की यहाँ पे श्याम जल की बोतल ले लेनी है, जो कि भाई हर भक्त लेता है। अगर आप महाराज जी से मिलने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे 20 रुपए की पानी की बोतल ले लेनी है। पानी की बोतल जैसे आप ले लेते हैं, मतलब जल की बोतल ले लेते हैं, सॉरी। और जल की बोतल लेकर आप लोग आ जाना है, मतलब और लाइन में लग जाना है। लाइन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी लगती है, जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं कि कितनी देर में नंबर आया आपका, या फिर 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। और याद रखें कि यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। सिर्फ महाराज जी से मिलने वाली लाइन है। तो आपको अगर टाइम है आपके पास तो आप आइए, और अगर नहीं है तो आप लोग मतलब ऐसे दिन आइए जिस टाइम भीड़ कम हो। लेकिन आज के टाइम पे तो इतनी कृपा हो रखी है बाबा की कि यहाँ पे हर रोज ही भीड़ मिल रही है। तो इसलिए आपको आना है तो किसी भी दिन आ जाइए, अगर आपको मतलब या स्पेशल दिन मत आइए, अगर महाराज जी का आशीर्वाद थोड़ी जल्दी लेना है तो। क्योंकि स्पेशल दिन तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो भीड़ है बहुत ही ज्यादा तगड़ी भीड़ लगी हुई है महाराज जी से मिलने की। अब हम बात कर लेते हैं कि जल की बोतल लेने के बाद आपको लाइन में लग जाना है। लाइन में जैसे आप लोग लग जाओगे, फिर आपका नंबर आ ही जाएगा। और टाइमिंग जो रहती है महंत जी की बैठने की, वो रहती है देखो। और मतलब सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वो कौन से दिन बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं। तो देखो 2 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा सोच समझ के आना है। अगर वीक में मंगलवार या फिर बुधवार को आना चाहते हैं और आप महंती जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो भूल कर भी मनोना धाम ना आए। क्योंकि मनोना धाम में भाई मतलब वो जो महाराज जी हैं वो मंगलवार और बुधवार को आशीर्वाद आपके लिए नहीं देंगे। पूरी जानकारी ये है कि मंगलवार और बुधवार नहीं होना चाहिए अगर आपको महाराज जी का भी आशीर्वाद चाहिए तो। और जो टाइमिंग रहती है उनकी, वो रहती है देखो मॉर्निंग टाइम में 9 बजे से 12, 9 से 12 आप लोग उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। बाकी अगर आप मतलब लाइन में लगे हो तो फिर चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो, फिर महाराज जी सबको आशीर्वाद देने के बाद ही अपना जो भी है आराम करते हैं। और फिर अगर शाम के समय में बात की जाए महाराज जी की, तो जो शाम के समय में वो मतलब आशीर्वाद देना शुरू करते हैं भक्तों के लिए, वो करते हैं शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद देते हैं। आप किसी भी टाइम आ जाइए, और मतलब 7 से 9 मतलब, और उसके बाद जितने भी भक्त होते हैं सबको वो आशीर्वाद देने के बाद ही आराम करते हैं। तो ये बात महंत जी की बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि किसी को निराश नहीं भेजते। आप लोग भी आना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम में देखो, ये मैंने आपको समय बता दिया 9 से 12, और शाम के समय में मतलब और 7 से 9। और अगर बात की जाए तो मरीज को टोकन कैसे मिलता है, मरीज वाली लाइन कैसे लिखते हैं, अपने मरीज को कैसे दिखाते हैं। तो मरीज को आपको ऐसे दिखाना है कि यहाँ पे आ जाना है और टोकन खरीद लेना है। टोकन लेने के बाद आपको इंतजार करना है, और टोकन जब आपके पास होगा तो आपके मतलब टोकन भी आपको जब ही मिलेगा जब आपका मरीज चल नहीं पाता या फिर वो ज्यादा ही अपाहिज है, तब आपको टोकन मिल जाएगा। अन्यथा आपको टोकन नहीं दिया जाएगा। मतलब ज्यादा ही गंभीर हालात में टोकन दिया जाता है, और कुछ ज्यादा गंभीर हालत अगर इमरजेंसी आ जाती है तो महाराज जी कोई दिन नहीं देखते, मतलब कि क्या देना है या फिर वो बैठे हैं नहीं बैठे हैं, फिर वो उस मरीज को तुरंत आके देखते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि साहब अगर मरीज की ज्यादा ही गंभीर हालत है तो वो फिर ना ही देखें, फिर वो सारे रूल्स तोड़ देते हैं और उसको ज्यादा जरूरत है तो उसके लिए आशीर्वाद देते हैं और जल भी पिलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई महाराज जी से मिलने की महत्वाकांक्षा, मतलब सारे काम हो गए कि महेंद्र जी से आप लोग कैसे मिल सकते हो। और श्याम जल का मैं आपको यूज बता देता हूँ। अगर आप श्याम जल लेके जाते हो तो उसका यूज कैसे करना है। आपका उसका यूज ऐसे करना है, अगर आप मॉर्निंग टाइम में अपने जिसको भी पिलाना चाहते हो, पूरे परिवार में जिसको भी कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, या फिर कोई काम नहीं बनता है, फिर कैसी भी किसी भी तरह की परेशानी आपको दूर करना चाहते हो, तो जो श्याम जल यहाँ का मिलता है वो आपके लिए पिलाना है मॉर्निंग टाइम में। मतलब सुबह को 4:30 के बाद, मतलब 4:30 पे, और मतलब उसके बाद 4:30 से और 11:55 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे तक, 5 मिनट कम, 11:55 से पहले पहले दिन में एक ढक्कन जल उसे मरीज को पिला देना है। या फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग पी सकते हैं। ठीक है ना। ये हो गई पूरी जानकारी श्याम जल की, कि श्याम जल को कैसे यूज करना है। अब यहाँ की बात कर ली जाए कि यहाँ पे होटल का जो प्राइस वगैरह रहता है वो क्या रहता है, और यहाँ पे आने की रुकने की कैसी व्यवस्था होती है, कैसी नहीं होती। तो आप लोग अगर आप पे रुकना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं करना है।
यहाँ पे अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आपके लिए कैसे रुकना है ये भी मैं बताऊंगा। और आप पैसे वाले हो फिर होटल लेना चाहते हो तो होटल का क्या प्राइस रहता है। तो होटल का जो प्राइस रहता है देखो मैं बहुत सिंपली से जल्दी फटाफट बताता हूँ। वो रहता है यहाँ पे देखो 1,000 से लेके 3,000 के बीच में आपके लिए होटल मिल जाता है। बाकी आपकी इच्छा है आप कितने भी मतलब, और 3,000 से भी ऊपर मिल जाता है, ऐसा नहीं कि 3,000 तक ही है। आप कितने भी तक का होटल यहाँ पे ले सकते हो, हर तरह के होटल यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सिर्फ रुकना चाहते हो, चाहे रात के 1 बजे पहुंचे, 2 बजे पहुंचे, 3 बजे, 4 बजे, जितने भी बजे आप एंट्री मारोगे रात में, तो आपको अगर आपके पास बिना पैसे के भी आप रुकना चाहते हो तो आप किसी भी श्याम भक्त की दुकान पे, जितने भी प्रसाद वाले हैं, किसी भी दुकान पे आप लोग रुक सकते हो। वहां पे आपके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, कुछ नहीं देना होगा, सिर्फ देना होगा तो लेना होगा। तो वहां से उनके लिए अगर आप रुकोगे तो उनके लिए जो देना है वो आप जितने का प्रसाद ले सकते हो, आपकी जितनी महत्वाकांक्षा, चाहे 50, 100, जितने का भी आप प्रसाद लेना चाहते हो वो सिर्फ प्रसाद आप लोग ले लीजिए। उसी में दुकानदार खुश हो जाएंगे, उन्हें और तुमसे कोई टैक्स वो नहीं लेंगे। वहां पे तुम्हें नहाने और धोने की सारी व्यवस्था, रहने पीने की मिल जाएगी। और क्या कहते हैं, खाना आपको अगर बात की जाए तो खाने का जो प्राइस रहता है वहाँ पे 100 रुपए में आराम से पेट भर के कोई भी चीज खा सकते हैं। यहाँ पे खाना आराम से 100 रुपए के अंदर मिल जाता है, एक टाइम का खाना बढ़िया एकदम, जिसकी वजह से आपका पेट भर जाएगा। अगर आप होटल में, बड़े होटल में रहना चाहते हैं तो फिर वहां तो भाई देखो खाने की कोई लिमिट नहीं होती, जिसके पास पैसा होता है उसको तो उड़ाना ही होता है, कहीं पे भी उड़ाए, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे मैंने मनोरमा धाम की बता दी कि खाना कहाँ मिलेगा, महंत जी की टाइमिंग क्या है, मंदिर की टाइमिंग क्या है, मरीज को कैसे जल पिलाना है, मरीज को कैसे महाराज जी से मिलाना है। अगर आपको ये मनोरमा धाम की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट, अगर जो भी पहली बार मनोरमा धाम आ रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए। बाकी हाँ, सॉरी, सबसे मेन बात तो रह ही गई कि महाराज जी भाई इस मतलब किस दिन नहीं मिलेंगे। सॉरी, इस बात को मैं थोड़ा पहले बताना चाहिए था। महाराज जी जा रहे हैं यात्रा पर, तो यात्रा पर कब जा रहे हैं ये चीज भी आप लोग वो सुन लीजिए। महाराज जी जा रहे हैं देखो यात्रा पर, मतलब कि हाँ 15 फरवरी से 23 फरवरी तक महाराज जी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप लोग मनोरमा धाम आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आए। 15 फरवरी से 23 फरवरी के बीच तो बिल्कुल ना हो। और फिर यहाँ पे आपको ये भी चीज याद रखनी है कि भाई मंगलवार और बुधवार बीच में ना पड़ रहा हो, मंगलवार और बुधवार को छोड़कर आप लोग आ जाएं। और मतलब 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक तो बिल्कुल नहीं आए, वरना आपको महंत जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर महंत जी का आशीर्वाद लेना है तो ये जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दी। फरवरी के महीने में 15 से लेकर 23 फरवरी तक आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आपको महाराज जी का आशीर्वाद लेना है तो सिर्फ मंदिर के दर्शन करने हैं, बाबा श्याम के दर्शन करने हैं, तो आप लोग आ जाइए, किसी भी दिन आ जाइए, हमेशा अवेलेबल हैं, हर दिन अवेलेबल हैं बाबा जी के दर्शन। लेकिन महाराज जी आपको 15 फरवरी से 23 फरवरी तक नहीं मिलेंगे। ये अपडेट मैं बहुत ज्यादा वीडियोस में बता चुका हूँ, इस वाली वीडियो में भी बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 15 फरवरी से और 23 फरवरी तक आएंगे तो आपको महाराज जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बिना फालतू में आप निराश हो जाएं। और इतनी किसी के पास गुंजाइश नहीं होती कि 6 से 7 दिन कहीं पे अनजान जगह या फिर किसी भी ट्रेवल पे वो काट सके, क्योंकि इतना मतलब बहुत ज्यादा खर्चे वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, ठीक है। जय श्री श्याम, जय मनोरमा धाम या परम पूजनीय महंत जी महाराज, आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखें। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक बिल्कुल ना आए, ठीक है। जय श्री राम। और ऐसे आप लोग देखते रहिए। बाकी अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो वो एक बार मेरे को यहाँ पे अपडेट की कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको मतलब क्या और अपडेट यहाँ पे रह गई है जो मैं नहीं बता पाया हूँ। आपको मैं हर चीज अपडेट बता दूंगा, तो ठीक है। जय श्री श्याम, जय मनोरमा धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज, आप लोग देखते रहिए। मैं आपके लिए यहाँ की पल पल अपडेट देता रहूंगा, ठीक है। और ऐसे आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखना, तो बहुत ही जल्दी मैं ऐसे आपके लिए यहाँ की कोई भी खबर नहीं छोड़ूंगा जो कि नहीं मिलेगी। सारी जानकारी समय से पहले दूंगा, जिसकी वजह से आप लोग अगर मनोरमा धाम आना चाहो तो वहाँ पे आपके लिए आने में कोई कठिनाई वगैरह, परेशानी वगैरह नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत बहुत दूर से आते हो, 2,000-4,000 किलोमीटर से आते हो। तो इसलिए भाई साहब आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। जय श्री श्याम, 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 जय मनोरमा धाम, जय श्री श्याम, जय मनोरमा धाम, जय मनोरमा धाम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।